हेलो डियर स्टूडेंट, ठीक है। आइए एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी का ही एक वीडियो है, ये पार्ट 7 है। एक प्रॉब्लम देखते हैं। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD एज शोन फिगर। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन E एंड C के बीच हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, बिटवीन E एंड C के बीच, ठीक। तो सपोज कीजिए क्या है मेरा, इसको अगर हम बड़ा सा बनाए तो ये क्या है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको हम एक स्क्वायर में क्या किए हुए हैं, बेंड किए हुए हैं, ABCD। तो हमें E और D नाम इसका दिया है गया, DABC, देखिए C होगा। तो E एंड C के बीच एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सपोज कि E और C के बीच का एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हम R1 लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ C से B होते हुए A होते हुए D, यहाँ तक भी एक और रेजिस्टेंस होगा, R2 होगा। E एंड C के बीच क्या एक वायर, ये वाला, इसका रेजिस्टेंस R1 लेके चलें, और ये ला वायर, ये ला पूरा ऐसे ऐसे यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस R2 लेके चलें, ठीक है। अब देखिए पूरा का रेजिस्टेंस क्या है, पूरा वायर का क्यूब, जो अभी ये स्क्वायर शेप में R है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ये फाइंड करते हैं। साइड क्या आगे बताइए, ए है, ए। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4A होगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या है, 4A का जो रेसिस्टेंस है 4A का, 4A ये कितना है, साइड कितना होगा, टोटल साइड 4A, तो इसका क्या है, R है, ठीक है। तो हमको एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस किसका निकालना है, पर यूनिट लेंथ का। एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बहुत आसान है। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R है, टोटल साइड क्या है, 4A है। तो ये जो निकल के आ रहा है, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। आप देखिए एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इतना है, तो ये R1 जो है ये वाला, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 का रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए। एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इतना है, इसको लिखिए, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इतना है, और ये क्या, EC इंटू EC कर दीजिए, ठीक है। और EC, और EC क्या है दोस्तों, देखिए क्या है, ये क्या है, DC, ये क्या है, E। तो ये क्या है, पूरा क्या A है, पूरा क्या A है, और EC क्या है, A/2 है, A/2 है। तो R/8, तो ये R1 कितना निकल के आ गया, R/8 निकल गया। अब ये R2 निकालना है, R2 बोले तो देखिए इसी का तो निकाल दे, देखिए ये पार्ट, ये R2, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ कितना होगा ये देखेंगे। देखिए पूरा का लेंथ कितना है, 4A है ना, देखिए AB प्लस AD प्लस DC प्लस BC, A प्लस A प्लस A प्लस A, कितना, 4A है। पूरा का लेंथ कितना है, 4A है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, एक EC भी है, EC को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना। ये 4A में क्या आ जा रहा है, EC भी आ जा रहा है। हमको सिर्फ किसका निकालना है, ये लेंथ निकालना है, यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो EC का लेंथ क्या है, EC का देखिए, EC का A/2 है, तो माइनस A/2 करेंगे, तो कितना आएगा, 7A/2,
2 आ गया। तो 7a/2 किसका लेंथ है, ये देखिए इसका लेंथ है, ठीक है। इसमें क्या है, इस लेंथ में EC नहीं है, ये वाला लेंथ नहीं है, ठीक है। अब जब लेंथ पता है, अब R2 क्या होगा, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, इतना है, R4/A, ठीक है। ये यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और टोटल लेंथ कितना है, इतना, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इतना है और टोटल रेजिस्टेंस आपका इतना है 7R/8, ठीक है। तो ये R2 निकल के आ गया, ठीक है। आप देखिए इस डायग्राम को देखिए, हमें क्या निकालना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन E एंड C। ये क्या है, R1 है, ये R2 है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में जुटा हुआ है। देखिए तो इसका अगर डायग्राम आप देखिए, हम इस डायग्राम को ऐसे भी तो बना सकते हैं डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, ये R2 R1 R2 और ये क्या है EC, बताइए। इसी डायग्राम को थोड़ा हम ऐसे बनाए हुए, ये R1 भी है R2 भी, देखिए R1 भी R2 भी है, ठीक है। और देखिए ENC के बीच क्या निकालना था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या चीज में, पैरेलल में, और पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट निकालने का, R1 × R1 + R2। जब आप पुट कीजिएगा तो जो आंसर सबका वैल्यू को आपको पुट करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो 7 ये निकल के आएगा। R1 = क्या होगा, R/8 पुट कीजिएगा, R2 की जगह ये पुट कीजिएगा, तो आंसर ये निकल के आएगा, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये सब आइटम्स में आ गया है, ठीक है। तो आज यही ख़त्म होता है हमारा रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी, ठीक है। इस पार्ट 7 हो सकता है या 8 होगा, ठीक है। अगला फिर क्रिस्टॉफ लॉ हम देखेंगे। धन्यवाद।